पूर्ण चैतन्य ही हमारा सच्चा स्वरूप है। आत्मा सेल्फ बोलते हैं, नेचर में सेल्फ आत्मा है, इतना ही है बस। जितना ये मगजमारी करते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस अलोन इज अवर रियल नेचर। पूर्ण चैतन्य ही हमारा सच्चा स्वरूप है। हो गया फिनिश। फिर दूसरी सब माथाकुट करने की क्या जरूरत है। और पूर्ण चैतन्य पूर्ण शांति, पूर्ण चैतन्य का ही पर्याय है पूर्ण शांति। फिर उसमें सब आ गया है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। सीधा है, एक ही शॉर्ट एंड स्वीट, रमन डायरेक्ट है। इन्हें मैं वो दूसरा है, नहीं तो करने का है, इन्हें पाने का है, ना ये भी करने का है, ना वो भी करने का है। डबल गदा मजूरी। देहो ना हमको हम सो हम। देह मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं पूर्ण चैतन्य हूँ, पूर्ण शांति हूँ। फिर रमन में प्रैक्टिकल है, रमन में प्रैक्टिकल, खाली बोलना नहीं है। और बाकी सब कितना वेदांत ब्रह्म ज्ञान फाड़ते हैं, किसी को शांति नहीं। ऐसा समझाएंगे ना, ऐसा समझाएंगे ना, ऐसा समझाएंगे ना। अरे भाई सीधी बात करो ना, क्या है? पूर्ण चैतन्य, फिर पूर्ण शांति। ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ हाथ में आएगा नहीं, दोनों बाजू फांफा। विश्व और विश्वम्बर, तो सूर्य गोलाकार, सूर्य है, आकार नहीं है। तो विश्वम्बर माने पूर्ण चैतन्य है, विश्वाकार नहीं है, आकार नहीं है, बस तीन। प्रभु जी, ऐसा बोल सकते हैं जो भी चल रहा है
प्रेजेंट में, उसको खाली विटनेस करना है विदाउट रिएक्शन। जो भी चित्र चल रहा है उसमें से ज्ञान लेके तो witness शब्दों है, शब्दों से नहीं समाधान होता, शांति से समाधान होता है, समझता से शांति से समाधान होता है कि चलो ये सब दिख रहा है, हो रहा है, बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे सच्चा क्या है, इन सब सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि, तो सीधा परम सत्य को जान वे मानसिकता का परम सत्य है, परम तत्व है, और उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं होता, तो सीधा सहज रहने का बस हमको ऐसा अनुभव है। हम यदि सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वोपरि क्या है, और सर्वांग संपूर्ण क्या है, अनंत संपूर्ण माने जो सब कुछ है, और बस वही सब कुछ, जैसे आकाश तो वो सर्वत्र है, सदा है, निरंजन निराकार निर्विकार देखिए अद्वितीय अनादि अनंत है, और अनंत संपूर्ण है, भरपूर है, घन अखंड एक रस, और रस जितनी भी दूसरी जगह नहीं, रस अलग दूसरी जगह नहीं, रस जितनी भी अलग दूसरी वस्तु नहीं, ऐसा आकाश अभी आई ये दिख रहा है, हो रहा है की बात, तो वास्तव में तो मूल तो आकाश ही है, और दूसरा कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ होता नहीं है, तो फिर ये तो गया, इसको फिर देखना गिनना प्रभाव माचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो सब माचिदा का से बस फुल एंड फाइनल। हम तो ऐसे फिर क्या सहज रहो, साक्षी बाक्षी कुछ नहीं, वो खाली बात ही होती है, बाकी इसी में मिक्स होके गोथा खाता है, वो सब शब्द है, ये प्रैक्टिकल है। हमारा प्रैक्टिकल क्या है कि ये सब माचिद आकाश है, और दिखता है होता है वो कुछ नहीं, माचिद आकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं, ये हम भी कुछ नहीं, क्योंकि कल्पना और अंदर से और सब दूसरा शब्द लाने की जरूरत क्या है, सब अनंत है, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, बस वो महाचैतन्य प्रकाश शब्द में महाचैतन्य प्रकाश, जैसे आकाश शब्द में आकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, वैसे महाचैतन्य प्रकाश शब्द में महाचैतन्य प्रकाश ही है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। यदि आप ऐसा मानो कि मैं हूँ नहीं, ये सब है, तो हमारा ऐसा नहीं है, हम तो इतना कहते हैं, हम नहीं है और कुछ नहीं है, सब में जैसे है ये हम है और ये सब है, दिख रहा है हो रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें ये भी नहीं है, ये सब है ये भी नहीं है, ये सब दिख रहा है हो रहा है ये भी नहीं है, और महाचिदाकाश भी महाचिदाकाश जो है सो है, नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट नो इमीडिएट 0 नो कॉम्प्रोमाइज। और सब जो जो दुनिया में जो वर्तमान में जो भी लोगों ने अपना जो बुद्धि से चलाया है वो कुछ नहीं, वो किसी में हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, वो फिरना फिराना ही है, और ये चालू ही रहता है अपना ये भ्रम कि हम है ना, सब है ना, दिख रहा है ना, हो रहा है ना, उसी में फिरना फिराना है, हुआ है सब सब शास्त्रों सब जो भी कहने में आता है कि महान है, फलाना दिखना फूकना, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है, और माचिदा का अनंत स्वच्छ निश्चल आदि मध्यम कुछ नहीं है, और ये दिख रहा है हो रहा है कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं, ये रख के ये भ्रम रख के कुछ भी सोचा ना तो गया, ये तो हम सहज जो रहे हैं वो बताएं, कोई क्या जानता है नहीं, कोई क्या मानता है नहीं, कोई क्या करता है नहीं, कोई क्या रहता है, वो हम नहीं कहते हैं, हमको पूछते हैं, इसलिए हमारा हम सहज जो रहे वो बताते हैं, हम सहज महाचिदाकाश रहे हैं, हम सहज महाचिदाकाश नहीं, ये भी नहीं है, मैं भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, आप ऐसा लाए ना ये मैं हूँ करके तो गया, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, एकदम 0 नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट नो आई, मैं लाए ना गोथा खा के मर जाओ, गधा मजूरी करके, ऐसा कुछ नहीं, बस फिर तो मेन आइटम क्या है कि मैं आए ना
तो पैसा चाहिए, भोगो चाहिए, खलास खत्म। दुखी होके मरने का, गधा मजरी करके। बोलो सही है, खोटा है तो वापस। हमारे पास तो लाखों आ गए तो सब जानते हैं हमको, ये इतना ही आया, ऐसा नहीं है। और सब सच्चा बताते हैं हमको कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन रांधने के बाद गड्ढापन होता है। पहले से तो कि अमुक को ही हुआ, रामकृष्ण परमहंस को, कि रमन महर्षि को, कि ज्ञानेश्वर को, कि आद्यशंकर को, कि राम को, कि बचपन से हुआ कि ये कुछ नहीं है। तो जिसको ऐसा हो गया कि मैं कुछ नहीं है, ये जगत कुछ नहीं है, तो सीधा पूर्ण ब्रह्म ही रहे। वो तो है ही, वो तो प्रसन्न से नया नहीं आता। अब पर ब्रह्म करो, परमात्मा करो, परम सीधा करो, वो कोई शब्द नहीं है, विचार वाणी शब्द नहीं है, लेकिन प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है। शब्द नहीं है, प्रकाश भी शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश है, आनंद भी शब्द नहीं है लेकिन आनंद है, शांति भी शब्द नहीं है लेकिन शांति है। जैसे सो जाते साउंड स्लीप, गाढ़ निद्रा, तो उसमें कुछ नहीं होता है फिर भी शांति होती है। शांति शब्द नहीं होता है लेकिन शांति होती है। कुछ नहीं होता है गाढ़ निद्रा, मैं तू और ये जगत, कुछ नहीं होता है फिर भी शांति होती है। शब्द नहीं होता, विचार वाणी शब्द नहीं होता, शांति होती है। ऐसा ही है परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसात। ये मैं हूँ, अभी मेरी पोजीशन ऐसी है, गया। मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ा है, करना पड़ता है। वो पूरा हो जाएगा लेकिन वो करना पूरा नहीं होगा। एक करना पूरा होगा तो दूसरा आएगा, वो पूरा होगा तो तीसरा आएगा। चक्कर चालू, मैं रहा तब तक चक्कर चालू, और मैं नहीं रहा परम शांति। अहंकार का भ्रम ही संसार का भ्रम है, और महाचिदाकाश ही परम शांति है। उसका उसमें न तो है अहंकार का भ्रम और न तो है संसार का भ्रम। ये हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। हम तो शास्त्र गुरु से नहीं बताते। शास्त्र गुरु वाला है ना, वो शास्त्र गुरु जैसा फिरता है वैसे फिराता है। जो खुद महाचिदाकाश नहीं रहा होगा, उन्हें अलग दूसरा रहा होगा, अगवा ये मैं अमुक तमुक ऐसा वैसा, तो उसी में फिर आएगा। और जहाँ बस महाचिदाकाश ही प्रकाश रहा हो और मैं कुछ ना हूँ, जगत कुछ ना हो, तो महाचिदाकाश ही प्रकाशेगा, परम शांति ही प्रकाश है। तो यहाँ विकल्प के लिए जगह ही नहीं। बोल क्या है? मैंने सुनने से कैसा लगता है कि कैसे समाधान होता है? सहज समाधान, समाधान इसमें है, उसमें तो शांति है, तो समाधान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बस जो है उसमें कुछ परम शांति। ये सब प्रश्न आता है उसका, इसमें है तो मैं का प्रश्न है। तो बोलते मैं लगता है ना सच्चा, तब तक आएगा प्रश्न, फिर नहीं आएगा। मुझे कुछ करना है, मैं कुछ हूँ, मुझे ये हो रहा है, इसके साथ मैं जुड़ा हूँ, इसका क्या है, इसका क्या है। एक ही अनंत स्वच्छ निश्चल महाचिदाकाश है, उसमें दूसरा कहाँ से? आकाश को देख लो, इसमें इतना आपको दिख रहा है, फिर खगोल ज्ञान से जान सकते हैं कि कितना ये सूर्य देखा तो अनंत कोटि महासूर्य है, लेकिन आकाश में कुछ नहीं है, आर पार है, दिखता है वो कुछ नहीं है, जो है वही है। लेकिन जिसको अच्छा दिखना चाहिए तो खाए गोथा।
उसके देखाव को बोलते हैं अपीयरेंस। देखाव खाली देखाव ही है, वो कोई वस्तु नहीं। और वस्तु ही वस्तु है, उसमें कोई देखाव नहीं है। दृश्य वस्तु महाचिदाकार। बोलो असीम बाबू, क्या कहना है? सबको थोड़ा हमको अनुकूल हो वैसा कहो, कहाँ से लाए? ऐसा हो जाता है। जयंती प्रभु से अभी गांव में गए थे ना प्रभु, हाँ, तो बात हुई थी। हाँ, उन्होंने अभी भागवत चल रहा है उनका पढ़ाई, मतलब उनको भागवत अति प्रिय है। फिर हमसे ऐसा बात हुई उनसे, तो स्वामी जी बता रहे कि एक ही अनंत है, उसमें से अलग होके आप भागवत वगैरह पढ़ते हो, मतलब ऐसा खाली आनंद, ऐसा सहज आनंद में बातें होती थी। तो स्वामी जी जो बताते उसमें नहीं रहते तभी ये पढ़ना होता है। तो नहीं वो स्वामी जी तो बताते हैं, लेकिन सबका आनंद, सबका जो है, यदि भगवान का लाभ है तो उसको लिए पढ़ना चाहिए, जो भगवान की कथा आता है ऐसा। तो हमने उनको ऐसा बताया, तो स्वामी जी में एक ही अद्वितीय आनंद है, वो ही भगवान है, वही भक्त है, वही भक्ति है, तीनों स्वामी जी में एकाकार है। तो फिर ऐसा खाली क्वेश्चन उनसे किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं स्वामी जी उनके बराबर है, हमको तो ऐसा थोड़ा भी करना है, ऐसा उसमें आनंद है, ऐसा बात हुई थी। तो कहते हो कैसे बराबर कहा? वो उनके लिए वो सही है, ऐसे बराबर है। स्वामी जी जो बताते हैं वो तो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, मतलब उसमें कोई है नहीं, कोई करना कुछ पाना ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी हम है, मतलब ऐसा है उनको भी, हम है अभी, और पढ़ाई में भागवत है, हम है, और उसकी आनंद है, मतलब भगवत गुण है, उसको पढ़ के भगवत स्वरूप रहना है ऐसा। तो संसार में है तो भी ये चालू रखते हैं ऐसा, तो भगवान लाभ कांस्टेंट रहे ऐसा। कितनी आइटम हुई? वही हमने बताया कि इनमें मैंने तो 3 हुआ। फिर बोले हंसे भी, नहीं वो प्रभु बताते हो सही है, क्योंकि आपका जो गया मेनू बढ़ गया है, तो 1 से 3 हो गए। ऐसे एकता में प्रभु ये एक बार सुनने से, जैसे सत्य है तो सत्य का प्रकाश एक बार हो जाता है, तो होता तो हम ये सुनने वाला भी अहंकारी है, कि जैसे आपसे सुना कुछ, सुनने वाला कौन है? तो वो जो है उसमें ऐसा है हाँ, कि भ्रम से अहंकार है, लेकिन सत्य से वहाँ प्रकाश है। भ्रम नहीं है। जब महाचिदा का स्वयं प्रकाशता है तो वो विचारवाणी शब्द अर्थ भी महाचिदा का प्रकाश ही है। ऐसा प्रकृति मन जीव जगत नहीं है। प्रकृति मन जीव जगत का प्रतिपादन हो तो वो अहंकार है। और बड़े बड़े प्रकृति मन जीव जगत भासता हो, लेकिन महाचिदा का प्रकाशता हो, और महाचिदा का प्रकाश ही सब कुछ है ऐसा प्रकाशता हो, और प्रकृति मन जीव जगत कुछ नहीं है ऐसा प्रकाशता हो, तो अहंकार नहीं है। सरनामा मतलब जो छेल्ले सरनामू क्या जाए ये जो है जयंती प्रभु ऐसे बहुत कर रहे। कभी कभार हम कुछ पढ़े और नहीं समझ में आता है तो आपने एक बार बताया कि आपके माता है उसको पूछने का, तो हमको अच्छा रहता है। उनसे कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछते, प्रकाश करते हैं कि नहीं स्वामी जी ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि हम क्या है वो योग क्लियर हुआ ना। हाँ प्रभु, कि अहंकार वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रकाश ऐसा प्रकाशता है कि प्रकाश ही सब कुछ है अपने में, और अहंकार कुछ नहीं। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो कौन कहता है, कोई कौन सुनता है, बात ही नहीं। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसमें मैं तो आता ही नहीं है, जो सत्संग है उसमें मैं कभी आया नहीं। हमने वो ऑब्जर्व किया है बचपन में, जब हम आते थे ऐसे हूँ कभी आया ही नहीं है सत्संग में, क्योंकि मैं कहता हूँ मैं बोलता हूँ ऐसा कभी नहीं। वो 12 शिष्य बोलते कि नहीं स्वामी जी में वो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से ऐसे। जिसने मैं से सब किया है उसको तकलीफ होता होगा। हाँ बोलते, जिसने मैं से सब किया है उसको तकलीफ होता है। कैसी? मैं रहता नहीं है इसकी, मैं नहीं रहे तो फिर क्या होगा? मैं से सब शुरू होता है। वो सब क्या है?
मैं क्या है और जो शुरू होता है वो सब क्या है। लेकिन प्रभु ये रमण भगवान में जैसे दो मार्ग, तो जयंती प्रभु से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शरणागति भी एक मार्ग है और दूसरा अहम है, तो उसको ढूंढो कि कहाँ है, कैसे है, उसको जानना, मतलब जानने से ऐसा पता ही चल जाएगा कि भाई ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, तो वो एक आत्मानुसंधान है। और दूसरा बोले ये शरणागति कि भाई जो भी है वो ईश्वरी है, तो मैं ईश्वर का दास हूँ, मतलब वही है सब कुछ। तो वो दोनों मार्ग बताए रमण भगवान ने, ऐसे बताए जयंती प्रभु में, तो ये दोनों सही है, जिसको जो सही सुविधा लगे उसके लिए वो दोनों सही है। यहाँ मार्ग नहीं बताते हैं। हाँ, वो 0-0 हो जो है जाता सो है। है। वो थोड़ा पना टूका हो जाता है फिर वहाँ पर। मार्ग के लिए, मार्ग किसके लिए? अहम के लिए है। हाँ सही। पर अहम नहीं है इसलिए मार्ग नहीं है। और माचिदाकाश तो है ही। मार्ग किसके लिए है? अभी आप बोले ना अहम, फिर बोलता है, सुनता है, और फिर आत्मा विचार, ये भी अहंकार को सापेक्ष है, और शरणागति भी अहंकार के सापेक्ष है। और अहंकार का भ्रम, अहंकार भ्रमण नहीं कहा, अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, इसलिए मार्ग नहीं है। मार्ग, अहंकार, जो अहंकार का भ्रम नहीं है उसके सापेक्ष मार्ग है। इसलिए मार्ग भी नहीं है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूपता, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। मार्ग नहीं है वो, अभी पहले बोले हम नहीं है, ये सुनना ऐसा वैसा, तो वो तो क्लियर हो गया कि हम नहीं है, प्रकाश ही है, महाचिदाकाश ही है। और मार्ग भी नहीं है तो क्या हम नहीं है? मार्ग तो हम सापेक्ष है। तो हम रमणी कहते हैं ईगो मस्ट डाई, अहंकार मरना चाहिए। कैसे? तो अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, वही उसकी मृत्यु है। माने है ही नहीं, है और मारना है ऐसा नहीं, मरना है ही नहीं, तो फिर मार्ग भी नहीं। सब जो विटम्बना है वो मैं की है, चाहे वो आपका ज्ञान का संसार की हो और चाहे आत्म साक्षात्कार की हो। तो अहंकार के भ्रम की है, अहंकार का भ्रम नहीं है, इसलिए अज्ञान का संसार का भ्रम भी नहीं है और आत्म साक्षात्कार का भ्रम भी नहीं है। और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, डायरेक्ट नो है भी। क्या क्या प्रबुद्ध जो मतलब पूर्ण प्रबुद्ध है, तो उसमें तो ऐसे ही वाणी आती है। क्योंकि हमने जय कृष्ण मूर्ति को भी सुना अभी बीच में, तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग से कोई गुरु शास्त्र या कोई मंत्र जब तब आपको सत्य से नहीं मिला सकता, सत्य स्वयं प्रकाश है। ऐसा जय कृष्ण मूर्ति करके पता नहीं था, लेकिन सुना था। तो जो प्रबुद्ध हो जाते हैं पूर्ण सत्य में, उनसे ऐसे ही वाणी निकलती है, और फिर टैली हो जाए। नहीं, स्वामी जी ने बताया था वो 0-0 ऐसा, सब जगह एक ही मिलता है, अलग नहीं। और हमारा संपूर्ण स्वानुभव है कि एक वशिष्ठ ही ऐसे है कि जिसमें महाचिदाकाश ही सब कुछ है। और वशिष्ठ कहते हैं कि मैं ये वशिष्ठ भी नहीं हूँ और तुम राम भी नहीं हो और जगत भी नहीं हो, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। और महाचिदाकाश में महाचिदाकाश ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। बाकी सब ये ईश्वर है, ये माया है, ये मन है, ये जीव है, ये जगत है, ये बंध है, ये मोक्ष है, अज्ञान है, ज्ञान है, ये ईश्वर जीव है, ये गुरु शिष्य है। ऐसा सब में ऐसा है, वशिष्ठ में ऐसा नहीं। महाचिदाकाश महाचिदाकाश है एकदम। जैसे आकाश में दूसरा आकाश नहीं, वैसे महाचिदाकाश में दूसरा महाचिदाकाश नहीं। एक दूसरी तो बात ही कहाँ। और ये किसको होता है? कोई ऐसा कहे कि अभी हमको चलो ये स्वप्न जैसा भास हुआ है कि मैं ये स्वप्न पुरुष हूँ और ये विश्व स्वप्न है, तो ये अभी स्वप्न में हमको कैसा ऐसा हो? तो स्वप्न है ना, तो वो स्वप्न को जो कौन प्रकाश रहा है? तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। तो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण
स्वयं प्रकाश है और उसमें ये स्वप्न कुछ नहीं है। ये स्वप्न पुरुष और ये दूसरा स्वप्न ये कुछ नहीं। ये स्वप्न का जब भास हुआ है, भ्रम हुआ है, तब कैसे माचिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं, कैसे हम ऐसा सहज है और सहज रहे। तो ये स्वप्न को कौन प्रकाश रहा है? तो वो प्रकाश में ये स्वप्न नहीं है, इसलिए प्रकाश ही है। और ये स्वप्न पुरुष भी नहीं है और ये विश्व स्वप्न भी नहीं है। और बस माचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ। तो ऐसा कहे कि हमको ये स्वप्न अभी हम ये स्वप्न हम स्वीकारा कि माचिदाकाश है और स्वप्न नहीं है, फिर भी हम ये स्वप्न है, उसमें कैसे माचिदाकाश जागृत हो और कैसे माचिदाकाश बस ही है ऐसा रहे। तो ये स्वप्न को जब प्रकाशता है वो प्रकाश ही माचिदाकाश, और वो प्रकाश में ये स्वप्न नहीं है। और यदि आप स्वप्न को थोड़ा भी गिनो तो ऐसे समझो कि आपको माचिदाकाश जो परम पद पूर्ण विश्रांति है वो नहीं चाहिए, आपको ये भ्रांति में ही भमना है। जागने का सीधा है, गोल्डन की डायरेक्ट। ये स्वप्न को कौन प्रकाश रहा है? वो प्रकाश ही माचिदाकाश है, और वो प्रकाश में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। इसलिए स्वप्न कुछ नहीं है, ये मैं भी कुछ नहीं है, ये जगत भी कुछ नहीं। और यदि अभी आपको डायरेक्ट तो बता दिया कि सहज है और सहज कैसे रहे, माचिदाकाश सहज है और माचिदाकाश सहज कैसे रहे, तो प्रकाश है और स्वप्न नहीं है तो सहज है। फिर यदि वो अपना एक खाली बोलता है बोलने के लिए और इसमें चालू रहता है तो समझ लेना कि उसको राम को जैसा ऐसा हुआ कि कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं चाहिए और मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो वैसा वो नहीं है। उसको जो कुछ नहीं है उसमें कुछ चाहिए, और जो सब कुछ है वो नहीं चाहिए। परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। परम चिदाकाश अनंत पूर्ण परम सत्य, परम चिदाकाश तेज में तेज ज्योति में ज्योति, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला आर पार, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो सहज रहो बस। अभी ये मैं तो नहीं है, ये जगत नहीं है, इसमें कुछ भी दिखता हो तो स्वप्न का कुछ होता नहीं, स्वप्न का होता है तो वो कुछ होता नहीं। ये रहे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो तो है ही, सब कुछ है, पूर्ण है, पूर्ण मदः पूर्णमिदः। तो यदि कोई ये सुने जाने और बोले लेकिन ये मैं और जगत, मैं और मेरा में फिरे, तो राम जैसा उसको वैराग्य नहीं है, राम जैसा मुमुक्षत्व नहीं है, राम जैसा ये कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, और मेरे परम पद ही में पूर्ण विश्रांति चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं। उसको भी भ्रम है, ये स्वप्न नहीं है, ये सच्चा है और इसमें कुछ है, तो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसका अभाव मिलता नहीं, उसकी इच्छा पूरी होती नहीं है और स्वप्न पूरा हो जाता है, वार्ता पूरी। किसी कोई स्वप्न पुरुष कभी सच्चा नहीं है, उसका स्वप्न भी सच्चा नहीं है, और कोई सच्चा मानता हो उसमें कुछ सुख मानता हो तो किसी कोई रहा नहीं है और किसी का कोई कुछ रहा नहीं है, इसलिए उसका कोई वो कुछ सत्य नहीं है। बोलो क्या कहना है? कैसा? नहीं तो बड़देव को गांधीनगर वाला ऐसा कहता, थोड़ा साधारण मानस को पल्ले पड़े ऐसा तो। समझे कि नहीं? यदि कोई ऐसा कहे कि भाई मुझे ये स्वप्न नहीं लगता, हमारे पास लाखों है और सब ऐसा ही है, राम जैसा कोई नहीं है, कि भाई हम तो अब हमको अब ये सच्चा लगता है, भ्रांति नहीं लगता है, तो उसको कुछ नहीं मिला है, वो भी हम देखते हैं, वो भी हम देखते हैं, उसको शांति नहीं मिली, वो बोले बोलेगा हमको आनंद है, शांति है, हमको तो हम सुखी है, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, हम सब जानते हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, ऐसा बोलेगा। ऐसा बोले पहले जानो जानो जानो,
कैसे जानते हो? हम जानते हैं। कैसा बोलो, जानो जानो। हमारा सब है, हमारा सब है, हम सच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं, पर फूटा हुआ नहीं और फूटा नहीं। क्या गया देखो। ओम ओम मिल गया बस। हाँ मिल गया। क्लियर है? लाखों आए वैराग के बिना नहीं होगा, ये बराबर है आपने जो बताया। हैं? मतलब वैराग भी जैसा राम भगवान में जो वैराग है कि ये कुछ नहीं है, उसमें कमी होने से ये एकदम प्योर शुद्ध मिलना होता है, फिर भी नहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। सही है वो। बस मिल गया बस। हाँ बस मिल गया। क्या बोला है? रमण का वचन मिला, वो क्या बोले? बोले थोड़े में मुझे पूर्ण लाभ मिल गया, थोड़ी मिनटों का मैं आई लेकिन मुझे आनंद, पूर्ण आनंद आ गया ऐसा बोली। तो सेव रख के, उसने सेव रख के फाइल में रखा, वो जो क्या वो मैसेज में हो जाए तो कभी मैंने चला ना जाए। हाँ और कभी भी देख सकता है। हाँ उसको करा दिया सेव में, फाइल में रखा दिया, ये चला ना जाए, कभी भी आप देखते रहो। एकदम एब्सोल्यूट। The absolute consciousness alone is our real nature. The absolute consciousness alone is our real nature. एक वाक्य में सब आ गया। पूर्ण चैतन्य ही हमारा सच्चा स्वरूप है। तो आनंद है ना? और बोले ना कि हमेशा देखते रहने का ये हाँ फाइल में से। और ये दूसरा कुछ नहीं है। वो कहा कि नहीं ये भी अच्छा है, कैसा कहा कि ये भी अच्छा है। वो फिर वो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन विवेक हो ही जाता है। अब हम जो जान रहे मान रहे कर रहे हैं, हमको ऐसा मतलब हमारे पास सब है, सब अच्छा है ना, सुखी है, वो कुछ नहीं है। यही सब कुछ है। हम पूर्ण चैतन्य, वो सब कुछ है। हम ये देह है नहीं, ये देह का सब हमारा, ये कुछ नहीं है। कोई बात हुई थी? हाँ, फिर बात कुछ नहीं हुई। 10 रुपये तक तो कोई फटाफट जाना था, क्योंकि 5:30 को फिर यहाँ से 5 मिनट ऑटो रिक्शा साथ में गए। नहीं वो इतना खुश हो गई, लेकिन उसमें मेरे बहुत आनंद हो गया। उसको बोले थोड़ी मिनटों में मुझे विवेक, पूर्ण विवेक जागृत हो जाए, ऐसा यही जरूर है, बाकी सब फाफा है। क्या कहते हैं? नींद आती है तो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, घड़ी घड़ी बता रही है कि अभी चलो घर। तो जाने का है, जाने का है तो जाओ, दरवाजा खुला है। पूरे जन्म पूरे हो जाते तो ये मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा होता है ना? और शब्द से जानने वाले बहुत होते हैं, लेकिन एकदम हार्टिली इसको लाइट हो जाए फुल, ऐसे कम होते हैं। और इसके सिवा दूसरा आ रहा नहीं। मनुष्य को जैसे जोत से जोत जले, ऐसा है। एक दीवा से दूसरा दीवा प्रगटे ना, ऐसा है कि फिर भाई बराबर हो तो गया। वो बराबर ही हो जाता है।
छूटे, कैदी कैदी छूटे, उनको घड़ियाल बता रहे थे, घड़ियाल। 6 4 10 7 17 647 परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। इतना ही है, ये एक सेंटेंस है, इतना ही है। उसको कुछ भी कहो, परम तत्व कहो, परम सत्य कहो, परम आत्मा कहो, होल एंड सोल, पूर्ण चैतन्य, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, दैट्स ऑल। Absolute consciousness alone is our real nature. फिर ये मैं हूँ न ऐसा हूँ न वैसा हूँ चालू रखेगा तो फिर कैसे ठिकाना पड़ेगा? जो है सो है, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। फिर आप अकेले हैं यहाँ? हैं? आप यहाँ अकेले आए नहीं नहीं, फैमिली के साथ। है? रामकृष्ण परमहंस ने एक बार ऐसा कहा, ये मच्छरदानी में ध्यान करने बैठा, मच्छरदानी में अपने आसन में, तो अंदर ऐसा हुआ कि ये ध्यान करना ये भी एक रूप कल्पना ही है ना, रूप कल्पना। ये ध्यान धरना ये भी एक रूप कल्पना ही है ना। फिर ऐसा हुआ, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, फिर ऐसा हुआ कि क्या आंख बंद करे तो ही ईश्वर है और आंख खुली रखे तो ईश्वर नहीं है? बोलो, ये भी कितने बड़े तार्किक है कि नहीं? हाँ बोलते हैं। क्या आंख बंद रखे तो ही ईश्वर है और आंख खुली रखे तो ईश्वर नहीं है? मैंने सब चिदाकाश है। ज्यादा ध्यान दे तो संकल्प कल्पना है। महाचिदाकाश ही है, मैंने महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। ये सब महाचिदाकाश ही है। उसकी सच्चाई कैसे मालूम पड़ती है? क्योंकि इसमें तो कितना अनेक विविध विचित्र सब दिख रहा है, हो रहा है। तो बस महाचिदाकाश ही है, बस सहज, अकृत्रिम, अनंत, संपूर्ण और निरंजन, निराकार, निर्विकार, एकदम स्वच्छ, निश्चल, एक अद्वितीय, अनादि, अनंत, और कोई जगह खाली नहीं, और दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। उस एकदम सहज कैसे मालूम पड़ता है उसकी सच्चाई, रियलिटी?
जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है यही माँ चिदाकाश डायरेक्ट जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है यही माँ चिदाकाश। बोलो कैसा है? कैसा? क्लियर है ना? डायरेक्ट है, डायरेक्ट। और जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है यही माँ चिदाकाश है। और जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है ये सब भी वो माँ चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं। जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है यही माँ चिदाकाश है। और जो प्रकाश ये सब प्रकाश रहा है ये सब भी माँ चिदाकाश ही, अलग दूसरा कुछ नहीं। वो माँ चिदाकाश ही ये सब ऐसा प्रकाश रहा है, लेकिन वास्तव में माँ चिदाकाश ही है। यह सब ऐसा कुछ अलग दूसरा नहीं, मानो सब माँ चिदाकाश, मानो सब प्रकाश है और सब माँ चिदाकाश। बोलो कैसा है? प्रभु पहला ये था, जानने वाला जानने की वस्तु नहीं है। अभी ये प्रकाश है तो ऐसा कि जानने वाला ही जानने की वस्तु है, यही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ऐसा नहीं, भ्रम सापेक्ष वो बात बताई हाँ है ना। और भ्रम नहीं है, इसलिए प्रकाश ही है। माने इसको भ्रम है, जानने की वस्तु का भ्रम है, उसके सापेक्ष बताया। भ्रम नहीं है ऐसा सिद्ध करना पड़ता है। वो जानने वाला वो भ्रम नहीं है, फिर जानने वाला है वो भ्रम नहीं है, और जानने वाला प्रकाश है, तो बस एक ही प्रकाश ही है। भ्रम से सब वस्तु, जो प्रकाश ये सब, तो ये सब प्रकाश में नहीं है, प्रकाश में प्रकाश ही है। लेकिन जब ये सब ऐसा अलग दूसरा है प्रकाश में, ऐसा भ्रम होता है तो कहना पड़ता है कि जानने वाला है वो प्रकाश है, और ये सब जो जानने में आता है तो वो नहीं है। जानने वाला वो जानने की वस्तु नहीं है। फिर जो जानने वाला है वो प्रकाश है, वो प्रकाश में प्रकाश है, दूसरा नहीं है, इसलिए वो जानने की वस्तु नहीं है। वो तो आगे का स्टेप है, और ये तो पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण चैतन्य। ये तो जब ऐसा लगता है कि मैं वो जगत है, तब कहना पड़ेगा ना कि मैं को और जगत को जानने वाला है, उसमें मैं और जगत नहीं है। उसका मतलब निषेध करने के लिए माने भ्रम नहीं है, ऐसा ऐसा है। भ्रम कोई वस्तु नहीं है।
भास कोई वस्तु नहीं, फिर पूर्ण चैतन्य ही है ना। प्रभु जब पढ़ेगा स्वयं ही सर्वस्व है, जो स्वामी जी का स्वयं ही सर्व, तो फिर तो पहले जो सुना रहा वो थोड़ा ऐसे अभी भी होगा कि हाँ बराबर है, ब्रह्म के सापेक्ष बात बताई है। ये स्वयं ही सर्वस्व में तो जो है सो है। सबका हमेशा ये प्रश्न आता है ना कि मुझे ऐसा होता है, तो वो नहीं है वो बताना पड़ता है। हाँ बराबर, दो सापेक्ष है, एक ब्रह्म सापेक्ष भी बात होती है और एक जो सत्य है मतलब जो सिद्धांत है उस सापेक्ष भी बात है। हाँ, तो वो विवेक हमको ऐसे कैसे पता चले? निरपेक्ष है। हाँ। वहाँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष, तो वो पूर्ण सत्य है। वही है और वो है ही, क्योंकि प्रश्न हमेशा भ्रम सापेक्ष होता है ना, इसलिए उसका निरसन होता है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य ऐसा भेद नहीं है ना। लेकिन दृश्य के भ्रम से प्रश्न आता है, साक्ष्य के भ्रम से प्रश्न आता है। फिर वहाँ दृश्य है वहाँ दृष्टा बता के, साक्ष्य है वहाँ साक्षी बता के, फिर दृश्य नहीं है, फिर साक्ष्य नहीं है, तो फिर दृष्टापना भी नहीं, साक्षीपना भी नहीं, और फिर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। रामायण शुभेच्छा विचारणा तनुमानता वो सारी उसके लिए ही है, तो भाई ये नहीं है और वो जो है उसकी सब फिर बोले कि ज्ञान ज्ञान से परम पर है परम पद, बंध मोक्ष से पर है परम पद। ये तो भूमिका है, वो तो उपचार है, फिर उसमें उपचार नहीं है। ब्रह्म सापेक्ष बताया ये हाँ। बराबर। अज्ञान का ब्रह्म सापेक्ष ज्ञान है ना, और बंध का ब्रह्म सापेक्ष मोक्ष, लेकिन बंध भी नहीं है। वो हाँ, कहाँ से बता ये प्रसाद देना, रमेशભાઈ है ना उनकी भतीजी लाडो तो उसको बर्तन पूरा देना, ये प्रसाद सबको दे दो। एक का 2 पीस करके सबको दे दो। अभी तो आए नहीं वो आपके पिताजी? आ रहे हैं रास्ते में। ऐसा साथ में आए? हाँ वो पहले आए थे नहीं? वो भी आए। सबसे बड़ा है, सब कुछ है उसमें, सब आ गया, फिर प्रश्न नहीं है। उसको न जान के फिर दूसरा अलग अलग जान के कुछ पार ही नहीं आएगा, है कि नहीं। जो पूर्ण है, पूर्ण मद पूर्ण मिदम, तो पूर्ण सीधा पूर्ण जानो, दूसरा सब क्यों बढ़ जाता है, सब लपन छप्पन, फिर दूसरा जानने जाता है। सीधा तो पूर्ण है, होगा फिर नहीं है, फिर ये मैं हूँ, तो पूर्ण में तो सब आ गया, फिर अलग का है, दूसरा का है, पूर्ण ही पूर्ण है। ख्याल आता है, आकाश की दृष्टांत है, सामने ही है सबको, सबके लिए समान प्रत्यक्ष साक्षात। वो आकाश को जो प्रकाश रहा है वो माँ की तरह है, फिर उसमें सब समा गया।
फिर ये न वो न ऐसा न वैसा न कुछ नहीं है, बस सीधा सब महाचिदा का, सब महासागर है। फिर ये चक्री है नहीं, ये तरंग है नहीं, ये फीन है नहीं, ये परपटा है, ऐसा कुछ नहीं, सब महासागर ही है। तो सब महाचिदा का से, तो ये प्रकृति है नहीं, ये मन है नहीं, ये जीव है नहीं, जगत है, ऐसा कुछ नहीं, सब महाचिदा का, सब महासागर। क्लियर हुआ? ये तो एकदम सिंपल है और डायरेक्ट है, सीधा और सहज है। आई हम जाने या ना जाने, हम अपने को ये माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूर्ण में। ये होता है कि नहीं? भाग पाड़ के ही तो सब मतना आता है, और भाग ही नहीं, भाग रही अनंत पूर्णिमा चिदा से फिर एकदम सहज है। सोचना, कहना, सुनना नहीं है, और याद रखना, भूलना नहीं है, जो है सो है। परम शांति है ये। दुख कहाँ है? ये मैं हूँ, और ये भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदा का परम शांति, महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति है ना। क्या वो नहीं खाता है? खाता है लेकिन नहीं खाना, सेव बीजा दूसरा प्रसाद लिया न, नहीं खाना। बस संतोष हो गया। भूख नहीं है। संतोष कितना सीखा है। इसलिए तो वसीठ बोले कि हे राम, दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। वो कैसे बोले? क्योंकि भाग रही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्व समेत सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। तो फिर दुख का है? सीधा पूर्ण जानो और पूर्ण रहो। अब मैं ऐसा भाग मत लाओ, ये अनेक ऐसा अलग अलग ऐसा भाग मत लाओ, पूर्ण ही। हाँ, ये 4-5 जना, 4-1 जना से। तो प्रसाद बोलो, क्लियर है? बस ही राम को ऐसा कहा योग, बस कि हे राम, दुख तीन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। दुख कहाँ से होगा? पूर्ण है ना। मतलब जो भाग नहीं, वो भाग से वो करता है, इसलिए भाग नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। पूर्ण है इसलिए दुख नहीं है ना, सीधा। वैसे ऐसा कह दे रहा हमको कि मुझे मोक्ष पाना है, वो भी दुख है। पूर्ण को क्या मोक्ष पाना है? समझे नहीं? उपाधि नहीं है, मुझे मोक्ष पाना है। और पूर्ण ही है। ये कहाँ से बता रहे? कहाँ? गायत्री कौन सी गायत्री? मानसा। अच्छा, मानसा। हाँ, ए प्रसाद दो, उसको वर्तमान में बाकी होंगे। ए वो रवि प्रभु की साथ दे दो। ये दिलीप प्रभु है ना? रवि प्रभु को पहुंचा देंगे ना? हाँ, आप गांधीनगर रहते हो, मानसा रहते हैं? नहीं आते गांधीनगर। अच्छा अच्छा। तो अभी गांधीनगर से है? नहीं, अभी खातरस है तो फैक्ट्री, खातरस फैक्ट्री रखा दूसरा।
किसका फैक्ट्री है? ये टाइल्स का। छात्र? हाँ, वो कहाँ है? ये वैष्णो देवी से 15 किलोमीटर। वैष्णो देवी सर्कल है ना, बराबर। वहाँ से। साल उसको देके कंफर्मेशन देना फोन से, जी रवि प्रभु को बोलना कि मिला ऐसा। सबको जरूरी नहीं है यहाँ, इसलिए सबका सबको दे दे। आपको मिला था ना आपका ओसवाल का, हमने प्रवीण प्रभु के साथ भेजा था केसरी, नहीं मिला तो आप मांग लेना। हाँ नहीं समझे? ओसवाल का आप लाए थे ना केसरी, मालूम है? हाँ 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 हाँ, याद है? याद है। वो प्रवीण प्रभु के साथ भेजा है आपको देने के लिए, तो आप लेके कंफर्मेशन दो जी कि हमको मिला। जी वो भेजा तो नहीं मिला है, तो उसको बोलना क्यों अब तक हमको नहीं दिया, बोलना उसको। वो नहीं, ये तो प्रसन्न वाला आपको बताया था ना। नहीं यही बोला था ना, कलर भी बताया था, अलग रखा है। हाँ, तो फिर अभी ये पहुंचा के फोन कराना, जी जी और आप भी उससे वो आपका केसरी ओसवाल का लेके फोन कराना। जी जी। मालूम है? मालूम है ना? हाँ वाया में ऐसा होता है। अभी आप 2 फोन हमको कराना, एक ये रवि प्रभु को देके फोन कराना, हाँ, वो वो- ओसवाल वाला केसरी आप लेके हमको फोन कराना। जी आप हमको करना, जी। देर नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, पहुँच के तुरंत बात करूँगा। हाँ, वो ले लेना जी ओसवाल, मालूम है ना? वो देकर भूल जाते हैं, लेकिन हम वापस देने में नहीं भूलते हैं। 0-0। अभी तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ये सब पूर्ण है ना, उसमें कोई भाग नहीं है, आकाश में कोई भाग नहीं है, वैसे चिदाकाश में कोई भाग नहीं है, पूर्ण है बस। तो सहज है और सहज रहो। रमन कहते बी एस यू आर, बस। अच्छा, नींद आ रही है ये लोग को? ये लोग को प्रसाद बनाने का है घर पर अभी। अच्छा, सबको ये प्रसाद दिया ना जो आया वो? हाँ जी दिया। ये दृष्टा दृश्य से, दृश्य दृष्टि से नहीं रहने का। दृश्य दृष्टि वो भाग है ना, भाग भाग भेद ब्रह्म वो कुछ नहीं, पूर्ण है, उसमें भाग नहीं है। तो दृश्य दृष्टि वो भाग है ना, दृष्टा दृश्य परस्पर, ये मैं हूँ तू है, वहाँ से कहेगा मैं हूँ तू है, तो वो भाग है, भाग नहीं है, वो पूर्ण है। उसे दृष्टा दृश्य नहीं है।
अभी तो ये 2 और 3 है, इनको प्रसाद दे दो। सहज है और सहज रहो, रमण के लगी शिवा, तुम जो हो वो रहो। रात का तो दुश्मन आ गया, ये एक्चुअली कॉन्शियसनेस alone is our real nature. पूर्ण चैतन्य ही हमारा सच्चा स्वरूप है। नेचर मनुष्य स्वरूप, सेल्फ, आत्मा, उसमें सब आ गया। ये सब पूर्ण चैतन्य है, बस सहज है और सहज रहो। कैसे मनुष्य सहज फ्री रह सकता है? मनुष्य प्रैक्टिकली, मैंने शब्द बुद्धि से नहीं, शास्त्र गुरु से नहीं, सहज कैसे ये जो है सब प्रश्न योगासन में आ गए हैं। तो कैसे मनुष्य ये जो मनुष्य जो मानता है ना कि भाई ये जगत है, उसमें हम है, सब है, तो कैसे उसमें सहज फ्री रह सकता है? सदाशिव को क्या नाम है, नंदी का नाम है, नंदी, उसका प्रश्न है जगत रूपी झोपड़ी में कैसे हम सहज फ्री रह सकते हैं। ऐसा सदाशिव नंदी का संवाद है। तो कैसे सहज फ्री रह सकते हैं? ऐसा जो मनुष्य मानता है भाई हम ये वर्ल्ड है और इसमें सब है और हम है और सब है, तो कैसे मनुष्य इसमें सहज फ्री रह सकता है? प्रैक्टिकल, कोई वाया नहीं, मीडिया नहीं, कोई शास्त्र गुरु से नहीं, शब्द बुद्धि से नहीं, कैसे सहज फ्री रह सकता है? जैसे बिंदास शब्द है ना, बिंदास, ऐसे कि वो बिंदास रहता है, ऐसा नहीं कहते? बिंदास माने मुक्त ने, मुक्त, तो कैसे सहज फ्री रह सकता है? प्रैक्टिकली उसका कोई भार न हो। ज्ञान से ही प्रभु रह सकते हैं। ये जो आत्मबोध का ज्ञान है उसे ही रह सकते हैं। कैसा? मतलब भाग नहीं है, सब जो भी है सब वही है।
एक ही है। एक में वो एक ही भाव है, वहाँ फिर भाग भेद नहीं आएगा, वो किसी का लेना पाना छीनना वो सब नहीं आएगा, क्योंकि सब वही है, यहाँ सब एक ही चीज़ है ऐसा। वो ज्ञान होगा तो शांति से रह सकते। मैं रखा तो वो शांति है, कुछ मैं रखा तो बाकी परम चिदाकार। मैं ऐसे ही सब शुरू होता है, मैं न रखे परम शांति। ये ले लेना। सहज रह सकता है, मैं रखता है तो सहज नहीं रह सकता। मैं न रखे सहज। माने जो निरंकार रहता है ना वो ऐसा कहना है। निरंकार होता है तो वो सहज फ्री रह सकता है। आप कहते वही तो है, कोई परवाह ही नहीं, पूर्ण ही है एक और ही। उसमें भाग नहीं है, तो फिर सहज ही फ्री है, पूर्ण ही है ऐसा। पूर्ण में फिर अहंकार निरंकार का प्रश्न ही नहीं आता। सब एक ही है उसमें। पूर्ण है, तो अहंकार निरंकार का प्रश्न भी नहीं आता है। सब पूर्ण ही है कि नहीं? अलग दूसरा कोई नहीं, अलग दूसरा कुछ नहीं, अलग दूसरा कुछ होता नहीं, सब पूर्ण ही पूर्ण है। हमने प्रभु बहुत छोटे थे तब याद है हमको, निकोड़ा में हमने पूछा था शांति कैसे हो, तो आपने बताया था हम वो मंत्र जाप वो रामकृष्ण कथामृत पढ़ते थे, भगवान नाम जाप ये वो सब चलता था, आपने ही दी थी योगी कथामृत रामकृष्ण कथामृत। आपने कहा बोध से, तो हमको भी याद बोध से ही शांति रहती है, वरना शांति नहीं रहेगी। अभी याद है बोध से निकोरा छोटे थे तब पूछा था कि शांति कैसे हो, तो कहते आपने कहा था बोध से ही शांति। पहले तो होता है प्रभु, आगे पीछे ऐसे बचपन में कुछ पूछा हो, फिर अभी वो कैसे वो तारतम्य था, कैसे बचपन में कुछ पूछा है तो उस समय पता नहीं चलता, अभी जैसे समय जाता है थोड़ा अनुभव में आता है फिर पता चलता है, तो वो कैसे वो उत्क्रांति क्या क्या होता है उसमें ऐसा कुछ ये वो उसको वशिष्ठ काकतालीय बोलते हैं हाँ कि अनंत महासागर है तो जल है और मोजा रूप होता है ना, फिर समा के फिर जल रूप होता है ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं, जल ही है। वैसे माचिदागस में ऐसा होता है कि ये दृश्य रूप मोजा, वो महासागर ही माचिदागस ही दृश्य रूप मोजा दिखता है ना, फिर मोजा समाता है ऐसा दिखता है लेकिन माचिदागस ही है। मोजा होना और समाना ऐसा कुछ दूसरा होता नहीं है, उसको काटता नहीं बोले। बराबर कौवा का बैठना और ताड़ का गिरना तो वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, इससे कोई कारण नहीं है, अकारण, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। माचिदागस में कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उसका कोई कारण नहीं है, खाली वो अपीयरेंस है ऐसा, इवोल्यूशन। आपको लास्ट इसको लास्ट वचनामृत नहीं मिले वगैरह टिकर वगैरह नहीं ये आए? नूतन वर्षा अभिनंदन में तो मिला था जो भी दिया था, उसके बाद पता नहीं। तो सब ने दिया, हाँ वो सब बड़ा दिया। पोस्टर भी दिया, सब दिया था। नहीं तो सब मैंने बड़ा पोस्टर ही दिया था, वो जो बड़ा है वचनामृत दिया था। वचनामृत नहीं मैंने नहीं दिया, हाँ बाकी है, मैंने दिया था। तो बाकी होगा। कोई लाभ बताए क्या? ना નથી આયા ना तो आशा નથી आया, तो आ रीतना નથી। फोटो नहीं देखने का, वचनामृत देखने का। हाँ हाँ ना नहीं आ रहा ना
कोई बाकी ना रह जाए। ना ना નાનું નથી મળ્યું. આ પોસ્ટરમાં મળ્યું ના હા મળ્યું હા મળ્યું. सब टिकट बाकी होंगे। મોટું સ્ટીકર જ લીધું હતું. એના સ્ટીકર નાના टिकट ભાઈએ લીધા જે છે खाली વાંધો નહીં. बैनर ही लिया। બેનર જ લીધું. हाँ।